आईएमडी के अकॉर्डिंग दिल्ली का टेम्परेचर 43 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और नेक्स्ट कुछ दिन और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। हीट वेव अलर्ट जारी हो चुका है और डॉक्टर्स वार्निंग दे रहे हैं कि ये वेदर सीधे आपकी हेल्थ पर अटैक कर सकता है। देखिए, नॉर्मली बॉडी स्वेटिंग करके खुद को कूल करती है, लेकिन एक्सट्रीम हीट में ये सिस्टम फेल होने लगता है और फिर शुरू होता है हीट स्ट्रोक, जो मेडिकल इमरजेंसी बन सकता है। हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स अगर मैं बता दूं तो उसमें है तेज सिर दर्द होना, चक्कर आना, वीकनेस, उल्टी या नॉजिया, कंफ्यूजन, तेज बुखार, बेहोशी। और अगर किसी को एक्सट्रीम स्वेटिंग के बाद अचानक कंफ्यूजन, वॉमिटिंग या बेहोशी होने लगे तो उसे लाइटली बिल्कुल मत लेना। रिसेंटली दिल्ली में सीवियर हीट की वजह से लोगों को हॉस्पिटल तक एडमिट करना पड़ा। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या हीट स्ट्रोक से डेथ भी हो सकती है? क्या ये इतना डेंजरस है? चलिए जान लेते हैं खुद डॉक्टर प्रवीण गुप्ता से। हीट स्ट्रोक एक सीरियस बीमारी है क्योंकि हीट स्ट्रोक सिर्फ गर्मी या डिहाइड्रेशन तक सीमित नहीं है। जब बॉडी का टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के पार चला जाता है और बॉडी खुद से उस टेम्परेचर को रेगुलेट करने की क्षमता खो बैठती है, उसको हम बोलते हैं हीट स्ट्रोक। यह ब्रेन स्ट्रोक से डिफरेंट है जिसमें ब्रेन में ब्लॉकेज होती है, या हार्ट अटैक से डिफरेंट है जिसमें हार्ट में ब्लॉकेज होती है। ये बेसिकली बॉडी के टेम्परेचर रेगुलेशन के मैकेनिज्म्स की फेलियर की वजह से होता है, जिससे बॉडी का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, बॉडी एकदम से वीक हो जाती है, कंफ्यूजन, फटीग, बोझिलता, बोलने में दिक्कत और धीरे धीरे बीमारी बढ़ने से दौरे आने लगते हैं और आदमी कोमा में भी चला जाता है। और हीट स्ट्रोक सिर्फ ब्रेन को अफेक्ट नहीं करता, बॉडी में पानी की कमी और बॉडी में ब्लड फ्लो की डिसरेगुलेशन की वजह से हीट स्ट्रोक से धीरे धीरे किडनी का ब्लड फ्लो भी कम होने लगता है और किडनी और लिवर के टेस्ट में दिक्कत आने लगती है और ये अंततः हार्ट को भी अफेक्ट कर सकता है। जो लोग बहुत तेज गर्मी में लंबे समय के लिए बाहर रहते हैं, खासकर वो लोग जिनकी इम्यूनिटी कम है या जो लोग बहुत बूढ़े हैं, वो हीट स्ट्रोक के हाईएस्ट रिस्क पर रहते हैं। बॉडी में पानी की कमी से जो डिहाइड्रेशन होती है वो भी हीट स्ट्रोक का रिस्क सिग्निफिकेंटली बढ़ा देती है। इसीलिए अगर आपको गर्मी के एक्सपोजर के बाद थकान, बोझिलता, कंफ्यूजन या ब्रेन फॉग जैसा लग रहा है, या बॉडी बहुत रेड हॉट और ड्राई लग रही है, तो आपको इम्पेंडिंग हीट स्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि ये हीट एग्जॉशन की स्टेट है। ऐसे में तुरंत शेड वाले एरिया में जाना चाहिए, कपड़ों को खुला कर देना चाहिए ताकि शरीर पर हवा लगती रहे, पानी और नमक का सेवन करना चाहिए ताकि बॉडी हाइड्रेट हो सके और बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा पूरी रहे, और हवा करते रहना चाहिए। अगर मरीज को ये हाइड्रेशन मैकेनिज्म्स शेड में आने से भी आराम ना हो, उसको तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए, जहां पर जांच करने के बाद डॉक्टर आपको आईवी रिहाइड्रेशन दे सकते हैं, जो आपके ब्लड फ्लो को नॉर्मलाइज कर सकती है, डिहाइड्रेशन से गाढ़े होने वाले खून को नॉर्मल कर सकती है, ब्रेन के ब्लड फ्लो और बॉडी ऑर्गन्स के फ्लो को नॉर्मल करके आपको मल्टी ऑर्गन फेलियर से बचा सकती है। हीट स्ट्रोक की वजह से होने वाला कोमा और मल्टी ऑर्गन फेलियर एक जानलेवा बीमारी है, पर अच्छी बात यह है समय पे एक्शन लेने से, हीट का एक्सपोजर बंद करने से और प्रॉपर्ली रिहाइड्रेट करने से अधिकतर मरीज बच सकते हैं। तो जैसे कि डॉक्टर ने आपको बताया कि हीट स्ट्रोक कितना ज़्यादा सीवियर हो सकता है, कैसे इससे बचना है वो भी आपको बता दिया गया है डॉक्टर ने। तो प्लीज़ डॉक्टर के बताए हुए टिप्स फॉलो करें, घर पर रहें, जब ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है उस टाइम पे घर से बाहर ना निकलें, लिक्विड्स लेते रहें, पानी पीते रहें, बॉडी को हाइड्रेट रखें। वेल, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएँ और हेल्थ से जुड़े इस तरह के वीडियोज़ के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthsite.com।